गाय एक पालतू और उपयोगी पशु है जिसे हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। गाय को गौ माता कहा जाता है और यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल दूध देती है बल्कि इसके गोबर, मूत्र और व्यावहारिक गुणों के कारण भी यह मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रामू रहता था। रामू के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था गौरी। गौरी रामू की सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह प्रतिदिन गौरी का अच्छे से ध्यान रखता, उसे समय पर चारा पानी देता और सुबह सुबह उसका दूध दुहता। गौरी न केवल रामू और उसके परिवार के लिए दूध देती थी, बल्कि उसका बचा हुआ दूध रामू गांव में बेचता था, जिससे उसे थोड़ी आमदनी हो जाती थी। उस पैसे से वह अपनी जरूरतें पूरी करता। रामू की पत्नी गौरी के गोबर से उपले बनाती और उन्हें सुखाकर जलावन के रूप में इस्तेमाल करती। एक दिन गांव में महामारी फैल गई और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के वैद्य ने बताया कि अगर गाय के गोमूत्र से बनी औषधि ली जाए तो ये बीमारी को दूर कर सकती है। रामू ने निस्वार्थ भाव से अपनी गौरी का गोमूत्र गांव वालों को देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में गांव के लोग ठीक होने लगे और सबने रामू और गौरी को आशीर्वाद दिया। गौरी अब पूरे गांव की प्रिय बन गई थी। बच्चों को उससे लगाव हो गया था। वे रोज उसके पास जाकर खेलते और उसे चारा खिलाते। गांव में अब हर घर में एक गाय पालने की परंपरा शुरू हो गई। रामू जानता था कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि प्रकृति का वरदान है। गाय के दूध से पोषण मिलता है, गोबर से खेतों की उर्वरकता बढ़ती है और गोमूत्र से औषधीय लाभ मिलता है। साथ ही गाय एक शांत स्वभाव वाला पशु है जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। इस प्रकार गौरी केवल एक गाय नहीं थी, वह गांव की आशा, श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक बन गई थी। निष्कर्ष, गाय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह हमें दूध, घी, दही जैसे पोषक तत्व देती है और उसके अन्य उत्पाद भी हमारे लिए उपयोगी हैं। हमें गायों की सेवा और रक्षा करनी चाहिए। आधुनिक युग में जब लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, गाय हमें फिर से प्रकृति के करीब लाने का माध्यम बन सकती है।